हे वेलकम टू जीज़ फैमिली किचन। और क्या हाल चाल है जायके के दीवानों का। एक वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ब्लांचिंग एंड बॉइलिंग के बारे में तसल्ली से बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ और इसके साथ ही जो ब्लांच की हुई वेजिटेबल्स होंगी उसके साथ मैं आपको एक सैलेड बनाकर भी दिखाऊंगी। चलिए मिलते हैं सबसे पहले हमारे सैलेड के इंग्रेडिएंट से और फिर आगे की प्रोसीजर के लिए। तो चले। तो ये रहा सैलेड का सामान। तो सबसे पहले ये है पनीर, जिसे मैंने ट्रायंगल्स में काटा हुआ है। और ये आपकी चॉइस है पनीर ऐड करना नहीं करना, इट्स ऑल योर चॉइस। वेजिटेबल्स के ऊपर आते हैं जिसे हमें ब्लांच करनी है वो सब्जियां। सैलेड में बस ये एक खूबसूरती होती है कि सब्जियों को आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो है सर्व करना होता है। फ्रेंच बीन्स है, इसे मैंने हाफ में किया हुआ है और जब आप इसे ब्लांच करके जब खाते हैं तो ये वाकई में बहुत टेस्टी लगती है। तो ये मैंने करीब 100 ग्राम के ही मैंने फ्रेंच बीन्स ली है। 2 गाजर है जिसे ट्रायंगल्स में काटा हुआ है। ब्रोकली का जो है वो 8-10 फ्लोरेट्स निकाले हैं, इसे फ्लोरेट्स कहते हैं। हमें इसकी डंडियाँ लंबी चाहिए है तो मैंने इसे इस तरीके से रखा हुआ है। और फूल गोभी है, फूल गोभी को भी मैंने कम से कम इसके 8 से 10 फ्लोरेट्स लिए हुए हैं। अभी फूल गोभी का भी सीज़न जा रहा है तो हो सकता है आपको फूल गोभी मार्केट में अच्छी मिले ना मिले, तो आप इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा सीजनिंग में जो हमें काम आएगा वो है लहसुन, और सब्जियों के साथ ही हम ऐड करेंगे अनियन। तो ये हमारी सब्जियां हो गई, इन्हें लेकिन सबसे पहले हमें ब्लांच करना होगा। तो जो ड्रेसिंग का सामान है उसमें है ये काली मिर्च का पाउडर, जिसे मैंने बिल्कुल फ्रेशली कूटा हुआ है, और थोड़ी सी चीनी है। कुछ पत्ते मिंट के हैं, अगर आपको पुदीना नहीं मिलता है, ड्राई पुदीना घर में रखा है तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे ये 1/4 कप के करीब पुदीना है, तो आप जब ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं तो 1 बड़ा चम्मच या 1 टेबलस्पून ही आप उसमें डालेंगे। और सॉल्ट है, ये कितना कितना डालना है जब मैं ड्रेसिंग बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। लेमन जूस है, इसमें करीब 2 नींबू का जूस निकाला हुआ है मैंने। ये बटर है, बटर क्यों लिया है ये भी मैं आपको आगे की प्रोसीजर में बताऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जैसे जैसे मैं आपको सैलेड के बारे में बताती जाऊंगी या हम प्रोसीजर हमारी आगे बढ़ाते जाएंगे, मैं हर इंग्रेडिएंट के बारे में आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे ब्लांचिंग की तरफ। एक और इंग्रेडिएंट आप देख रहे होंगे, ये है सन ड्राइड टमेटोज़। सन ड्राइड टमेटोज़ अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, बल्कि हो सकता है कहीं कहीं पर आपको ये अवेलेबल भी ना हो। तो इसे बनाना भी सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो ये सन ड्राइड टमेटोज़ जो है मैंने घर पे बनाया हुआ है। तो ब्लांच करने के लिए पानी बॉईल हो रहा है ना। ब्लांचिंग जो होता है वो सब्जियों का कच्चापन निकालने की प्रोसीजर होती है, और उसमें क्रंच रहना चाहिए। जैसे हमें स्टर फ्राइज़ खाना है या हमें सैलेड बनाना है तो कच्ची सब्जियां आजकल वैसे भी मना करते हैं खाने के लिए। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसे थोड़ा ब्लांच कर लो। तो ब्लांच जो करना होता है वो इस तरीके से बॉइल्ड वाटर में मैं करीब 1 चम्मच सॉल्ट डालूँगी, आधा चम्मच शुगर और आधा टीस्पून के करीब लेमन जूस। इन तीनों की वजह से जो है हमारी सब्जियों में फ्रेशनेस आएगी। और जो सबसे ज़्यादा हार्ड वेजिटेबल होती है सबसे पहले हम उसी को पानी में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ये बीन्स मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मैंने इसे बड़ा भी रखा हुआ है और ये बाकी सब्जियों से थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है, इसी वजह से। पानी में डालते ही देखिए कैसे कलर इसका चेंज होने लगा है। बॉयल सब्जियां जो होती है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमें पाव भाजी बनानी होती है या हमें पैटिस, वेजिटेबल पैटिस बनानी होती है, तो हमें बिल्कुल मसली हुई या एकदम ज़्यादा मैश की हुई सब्जियां चाहिए होती है, तो हम उसे पूरा कुक करते हैं पानी में।
और ये जो ब्लांच वेजीज़ है ये सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए हम इन्हें बॉइल्ड वाटर में पकाएंगे। तो अब देखिए जैसे इसका कलर कितना सुंदर होते जा रहा है। अब इसे जो है मैं थोड़ी देर के बाद में निकाल लूँगी, या अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो अब जैसे ये डाले हुए मुझे कुछ सेकेंड्स ही हुए हैं, और अब ये गई हमारी गाजर भी। ये ध्यान रखिए जो विंटर्स की गाजर होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो वो आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो जो समर में जो आपको कैरेट मिलती है या गाजर मिलती है वो ऑरेंज कलर की होती है, तो वो वाली गाजर को आप पहले ब्लांच करोगे। और अब ये गए हमारा ब्रोकली भी इसमें। जो सब्जियां आपकी ब्लांच नहीं होती है वो है तीनों कलर के बेल पेपर्स, यानी कैप्सिकम्स भी हम बोलते हैं। जुकीनी किसी किसी रेसिपीज़ में कहते हैं कि ब्लांच करनी चाहिए, बट वो बिल्कुल थोड़े समय के लिए। आलू के चिप्स जब हम बनाते हैं तो उसे भी हम ब्लांच ही करते हैं, ताकि जब हम उसे धूप में सुखाएं तो वो काले ना पड़े। तो ये सारे ब्लांच करने के तरीके होते हैं। अब देखो ये कितना अच्छा सुंदर इनका कलर आ गया है सबका। तो बस अब ये सब्जियों को निकाला जाए। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, फिर ये आपको सैलेड में मज़ा नहीं आएगा, ना ही अगर आप इसका स्टर फ्राई बनाएंगे तो भी वो क्रंच नहीं रहेगा। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, इसे मैं ऐड करूँगी। जैसे आपने वेजीज़ यहाँ पे ब्लांच कर ली और आपको यही वेजीज़ जो है पास्ता के लिए यूज़ करनी है या नूडल्स के लिए यूज़ करनी है, तो इसी पानी में आप अपना पास्ता बॉईल कर सकते हैं, आप नूडल्स बॉईल कर सकते हैं। तो जो सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स इस पानी में हैं वो आपके पास्ता और नूडल्स में भी आ जाएंगे और ये वेस्ट नहीं होगा। तो ये टिप आप यूज़ करके देख सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट और फ्रेश कूटा हुआ हम ये पेपर डाल रहे हैं। तो ये गया अराउंड 1 टीस्पून बटर। इसको इस तरीके से आपने अच्छे से स्वर्ल कर लेना है ताकि आपके ये पैन को अच्छे से कोट कर ले। बहुत ज़्यादा बटर भी हमें नहीं चाहिए है। बस थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, उसके बाद पनीर के पीसेस आप इस तरीके से रखते जाइए। पनीर जो है वो प्रोटीन का फॉर्म होता है, तो इसीलिए इसे कम हीट पे ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना होता है। इसे हाई हीट पे आपने कुक करना है और जल्दी से करना है। तो पनीर जो है वो अच्छे से गोल्डन हो गया है। अगर आपको स्टर फ्राई वेजीज चाहिए है तो पनीर को निकाल के आप ये जितनी सब्जियां हमने ब्लांच की हैं प्लस उसमें थोड़ा सा आप पहले लहसुन डालेंगे और थोड़ा सा आप प्याज पहले ही डाल देंगे और इसको हाई हीट पे ही आपने इसको स्टर फ्राई करना है। तो अब मैं इसे बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्टर फ्राई नहीं बनाना है, मुझे सैलेड बनाना है। तो सैलेड बन रहा है तो क्रूटॉन्स भी बनते हैं। आप देखते होंगे कि कई रेसिपीज़ में आपको क्रूटॉन्स भी बताए जाते हैं कि आपने ब्रेड के क्रूटॉन्स डालना है। तो ये कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। या तो आप इसे बेक कर सकते हैं या तो आप इसे पैन में ही बटर में या फिर ऑयल में इसे सेक सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास पैन में बटर डला हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बटर में ही पैन फ्राई करके आपको इसको दिखा दूँ। इनको भी मैं ट्रायंगल में काटूंगी। तो ये हमारे क्रूटॉन्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बस मैंने अभी इसे पैन में बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाए और तब तक हम हमारी ड्रेसिंग भी बना लेंगे और सैलेड मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी ताकि जो क्रूटॉन्स है या जो ब्रेड के हमारे पीसेस हैं उनको वो अच्छे से कोट कर जाए। और मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा पेपरकॉर्न का पाउडर भी डाल दिया है। तो ये जो हमारे क्रूटॉन्स हैं वो पैन में जा चुके हैं। ऊपर से मैं इसे थोड़ा सा बटर और लगा रही हूँ ताकि जब हम इसे पलटाएंगे या इसको हम फ्लिप करेंगे तो भी ये अच्छे से सिक जाए। तो बस अब हम इसे छोड़ देते हैं कम से कम 5-7 मिनट के लिए, तब तक हम ड्रेसिंग बनाते हैं।
सैलेड जो बनता है आपका वो दो पार्ट्स में बनता है। एक तो होता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आप इस तरीके की भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। और इसका दूसरा पार्ट होता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग से स्वाद आता है, आपको सैलेड और खाने का मन करता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप की ड्रेसिंग होती है आज, लेकिन मैं आपको एक बेसिक ड्रेसिंग बता रही हूँ। तो इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है 3 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल और 1 टेबलस्पून आप लेमन जूस ले सकते हैं या 1 टेबलस्पून आप विनेगर ले सकते हैं। तो 3 पार्ट होता है ऑलिव ऑयल का और 1 पार्ट होता है सिरके का या लेमन जूस का। तो यहाँ पर मैं और एक चीज़ है कि जो ऑलिव ऑयल यूज़ होता है वो होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो कोल्ड प्रेसिंग होती है ऑलिव्स की। टेबलस्पून्स मैं लूँगी। 1 टेबलस्पून लेमन जूस ले रही हूँ मैं। हाफ टीस्पून मैं अभी डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट। लेमन जूस या विनेगर हम यूज़ करते हैं तो उनका जो सावरनेस है या उनकी जो खटास है उसको थोड़ा कम करने के लिए हम चीनी भी यूज़ करते हैं। तो ये हाफ टी स्पून मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न्स और 2-3 फ्लेक्स जो है गार्लिक के हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो जो आपने शुरू में देखा होगा लेमन जूस और ऑलिव ऑयल को, उसे कहते हैं एमल्सिफाई करना, मतलब दोनों को एक कर देना। तो ये अभी अच्छा गाढ़ा हो गया है और अब इसे हम फिर से मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि चीनी, नमक और जो लहसुन है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारी ड्रेसिंग रेडी हो गई है। अब हम इसमें मिंट डालेंगे। मिंट का फ्लेवर बहुत अच्छा और बिल्कुल तरोताज़गी ले आएगा। तो ये मैंने इस तरीके से तोड़ कर डाले हैं। कुछ पत्ते मैंने रखे हैं जो मैं बाद में यूज़ करूँगी। वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मिंट के पत्तों से। तो ये हमारा ड्रेसिंग रेडी हो गया है। छोटे प्याज को हाफ करके फिर मैंने इस तरीके से इसके जो पेटल्स भी कहते हैं इसे, उसे मैंने सेपरेट कर दिया है। तो ये गया हमारे बोल में और ये जो हमारी ब्लांच की हुई वेजीज है ये भी मैं सारी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इसे ड्रेसिंग हमने डालनी है। ध्यान रखना, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी ड्रेसिंग है, सब्जियां इतनी सारी है, तो ये सफिशिएंट है क्योंकि ये बहुत अच्छे से कोट हो जाएगी आपकी सब्जियों को। और कभी भी जब आप सैलेड मिक्स करते हैं तो नॉर्मल स्पून से मिक्स नहीं करेंगे, इसे आप टॉस करेंगे। इसे टॉस करना कहते हैं। सैलेड को कभी भी इस तरीके से टॉस किया जाता है ताकि सब्जियां टूटे ना और सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें ये हमारे पैन फ्राई पनीर भी डाल रही हूँ। तो अब मैं इसमें थोड़े से सन ड्राइड टमेटोज़ भी डाल रही हूँ। इस तरीके से इसे कट करके, आप चाहो तो इसका ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सन ड्राइड टमेटोज़ का ऑयल भी मैं इस पर थोड़ा सा ड्रिज़ल कर रही हूँ ताकि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। बस अगेन टॉस एंड इट्स टाइम टू सर्व। तो ये रहा हमारा सैलेड का बोल विथ क्रूटॉन्स और कलरफुल वेजीज हमारी। और ज़रूर खाइए, बताइए कैसा लगा। जाते जाते एक और टिप देना चाहूँगी आपको, वो ये कि सैलेड कभी भी अगर आप उसे वार्म या गरम ही आप सर्व करना चाहते हैं तो आप फटाफट मिक्स करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ठंडा सर्व करना है तो 1 घंटे पहले, सर्व करने से 1 घंटे पहले आप ड्रेसिंग और वेजिटेबल्स को मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद आप सर्व करेंगे। मतलब 1 घंटे के बाद आप उसे सर्व करेंगे तो वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
और एक चीज़, अगर आप लीफी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो लीफी वेजिटेबल्स को कभी भी पानी में डालकर, जब आपको मान लो आज शाम को आपने बनाना है सैलेड, तो दोपहर में आप पानी के एक बोल में सारी लीफी वेजिटेबल्स डालकर उन्हें फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो बहुत अच्छी ठंडी हो जाए। जितनी ठंडी होगी उतनी क्रिस्पी होगी, और उसके बाद में उसे निकाल कर पैट ड्राई करके फिर आप यूज़ कर लीजिए। तो ये टिप्स याद रखना, सैलेड बनाइए, खाइए और ज़रूर बताइए कैसा लगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।